दोस्तों गुड इवनिंग। मैं एक बहुत छोटा वीडियो बनाने वाला हूं, बट दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो विच आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आर द ऑप्शंस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को कौन सी ऑप्शन है अवेलेबल ये मैसेकर के बाद में। आई विल नॉट टॉक अबाउट द मैसेकर, आप जानते हो क्या हुआ है। ये लश्कर ए तौबा का एक ग्रुप है जिन्होंने ये तहलका मचाया, आके 26 आदमी मार दिए। वहाँ कोई गार्ड नहीं था, कुछ नहीं था। और फैक्ट बात तो ये है कि अगर वो चाहते तो 700-800 आदमी मार सकते थे, पर शायद उनका ये एम नहीं था और पर्पस कुछ और था। और ये बहुत ही सैड अकरेंस है। पर क्वेश्चन ये है कि इंडिया अभी क्या करेगा। एक प्रॉब्लम मैं पहले बताता हूँ इंडिया की, कि 1947 से ऑनवर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बने, यू सी ही डिड नॉट ले एनी स्ट्रेस ऑन द मिलिट्री। ये फैक्ट बात है, एंड दिस कंटिन्यूड एवर सिंस। यहाँ तक कि जब नरेंद्र मोदी भी पावर में आए, इनको भी आइडिया नहीं था कि व्हाट इज मिलिट्री पावर। दैट इज वाई अगर उनको समझ में आती तो वो कभी ये अग्निवीर स्कीम नहीं लेके आते। एंड आर्मी की जो स्ट्रेंथ इन्होंने 1200 पे रखी हुई है, यानी 12 लाख पे, ही वुड हैव इंक्रीज्ड इट टू 25 lakhs, बिकॉज इंडिया चाइना को फेस कर रहा है और चाइनीज आर्मी जो है वो 30 lakhs की स्ट्रेंथ में है। और सेकेंडली, इंडिया वुड हैव बिल्ट इन मिलिट्री पावर लोकली। अब सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान इंडिया का 1/5 साइज है, पर आई डोंट थिंक यहाँ वॉक ओवर विक्ट्री मिल सकती है। सो बेस्ट ऑप्शन क्या है? बहुत से लोग कह रहे हैं जी इंडिया को पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए एंड पाकिस्तान को तबाह कर देना चाहिए एंड सो मेनी थिंग्स। देखिए, बोलना बहुत आसान है, करना डिफिकल्ट है। आप याद रखिए कि 3 लड़ाइयाँ हुई हैं पाकिस्तान के साथ, जो वॉर्स जो पंजाब में भी सेक्टर में हुई, दैट इज 65 वॉर, 71 वॉर, और फिर एक 98 वॉर भी हुई। पर इंडियन आर्मी कुड नॉट प्रोसीड इनसाइड पाकिस्तान टू कैप्चर लाहौर। लाहौर कितने की है? 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर है अपने वाघा बॉर्डर से, बट वी हैव नॉट बीन एबल टू कैप्चर दैट। तो ये मतलब लड़ाई का मकसद क्या होगा, ये पहले सोचना चाहिए। सो मेरी ओपिनियन में टोटल वॉर तो इंडिया को करनी बहुत महंगी पड़ेगी एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो। अच्छा, अब एक एक्शन तो लेना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो व्हाट शुड बी डन? मेरे ख्याल में इंडिया को चाहिए कि कोई 20 या 21 प्लेसेस जो पाकिस्तान में है, और मे बी 10 हैं, 12 हैं, आई डू नॉट नो, ये अमेरिकन इंटेलिजेंस के साथ मिलके इनको पता करनी चाहिए। और ये साइट्स वो हैं जहां इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, एंड मोस्टली ये पंजाब और कश्मीर में है। इनके ऊपर एक प्रिसेशन बॉम्बिंग करना बहुत जरूरी है, और ये प्रिसेशन बॉम्बिंग करके मे बी एक रेड या 2 रेड करनी पड़ेगी, और इसको अपना मोस्ट लेटेस्ट एयरक्राफ्ट जो है, यदि राइफल, ये यूज करने चाहिए। अभी हमारे पास S-400 मिसाइल आ गई हैं, और ये बॉर्डर पे रखनी चाहिए विद पाकिस्तान, क्योंकि जब हमारे जहाज जाएं और उनकी पाकिस्तान एयरफोर्स की जहाज इंटरसेप्ट करने आए, और बॉर्डर इतना आसपास है, ये जो S-400 रशिया से ली है, दिस कैन बी एक्टिवेटेड, और जो पाकिस्तान के F-16 कैन बी शॉट डाउन। ये एक सोल्यूशन है, और इसका रिपरकशन भी होगा। आप जानते हो लास्ट टाइम इंडिया ने बालाकोट पे स्ट्राइक किया था, तो पाकिस्तान ने कहा कि उसका कोई डैमेज नहीं हुआ, पर उन्होंने वेरी नेक्स्ट डे इंडिया के ऊपर भी अटैक किया था, उधमपुर कमांड के ऊपर। तो पाकिस्तान रिटेलिएट तो करेगा ही, पर हमारे पास S-400 मिसाइल है, और मेरे ख्याल में उनका अटैक नाकाम होगा। सो दिस इज द बेस्ट मेथड टू टीच पाकिस्तान ए लेसन। और दूसरा लेसन ये है, बहुत लंबा है और उसकी इस वक्त कोई वैल्यू नहीं है। एक हमारा प्लान ये है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को एनल कर दिए, ये आप पोस्टपोन कर दिया या सस्पेंड कर दिया। इसका इफेक्ट तो 3-4 साल लगेंगे, और अभी उसके बारे में बात करना कोई मतलब नहीं है, बिकॉज अभी ना तो हमारे पास कोई डैम बनाई है दरिया के ऊपर,
और जिससे हम पानी रोक दें, और ये अभी तो बोलना ही है और प्रैक्टिकली इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। तो जेंटलमैन, मैंने आपको सोल्यूशन बता दी है, यही एक सोल्यूशन है इंडिया के पास। और सेकेंड सोल्यूशन इज टू बिल्ड अप मिलिट्री माइट, और जो फ्री राशन मोदी जी देते रहते हैं लोगों को, वो कम करके पेट अगर काटना भी पड़े, हिंदुस्तानी फौज को जोरदार बनाइए, ताकतवर बनाइए, चाइना की तरह, ताकि कोई भी आदमी हिंदुस्तान के ऊपर ऐसा काम नहीं कर सके जो टेररिस्ट ने इस बार किया है। बिकॉज इसका मतलब एक ही है कि हमारी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस जीरो थी, और ये जीरो रहेगी जब तक ये ओल्ड कॉबवेब जो बैठे हैं, डोवल जैसे आदमी, और इवन होम मिनिस्टर शाह शुड रिजाइन एंड ब्रिंग इन फ्रेश ब्लड। आप मेरे सहमत हैं तो प्लीज़ एग्री करिए मेरे साथ, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। आई एम ए नेशनलिस्ट इंडियन, आई बीन ए सीनियर ऑफिसर इन द एयरफोर्स, एंड मैंने एक्शन देखा है, एंड माई फैमिली हैज़ हैड an association with the Indian Armed Forces for 100 years. तो दोस्तों, I wish you goodbye, God bless, and Jai Hind.